जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम रितिका मैम और मैं आपकी इंग्लिश क्लास लेती हूँ। वेलकम टू अ फ्री ऑनलाइन बैच जो स्पेशली एनडी और सीडी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करा गया है। अब अप्रैल में आपका एग्जाम है, सो प्लीज जिन स्टूडेंट्स ने हमें लेट फॉलो करना शुरू करा है, आप हमारे सारे सेशंस यूट्यूब पे, हमारे ऐप पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, बिकॉज दीज सेशंस आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। अब इससे पहले हमारा ईडियम्स का सेशन अपलोड हुआ था। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू ग्रामर टॉपिक दैट इज टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही होगा, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदर इट्स एनडीए, सीडीएस और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ग्रामर में टेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट अस स्टडी टेंसेस एंड आल्सो सी इसकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। नाउ सी, बेसिकली वी हैव थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्कूल में आपने इतना बेसिक ऑब्वियसली सबने पढ़ा होगा। प्रेजेंट होता है जो अभी हो रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, एंड फ्यूचर जो आने वाले टाइम में होगा। पहले हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, हर टेंस की सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस टेंस भी होगा, सिमिलरली पास्ट टेंस में भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, सिमिलरली परफेक्ट टेंस होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं एंड फॉलोड बाय वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस भी होते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली सिंपल पास्ट, then past perfect, then past continuous and past perfect continuous। so, इसी तरीके से फ्यूचर की भी चार कैटेगरीज हो गई: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो वी हैव टू स्टडी ऑल दीज टेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे विद प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, आपने वर्ब्स में वर्ब की थ्री फॉर्म्स पढ़ी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक्चुअल यूसेज अब आप वर्ब की फॉर्म्स का टेंसेस में करेंगे। सो हियर यू हैव टू अप्लाई वर्ब्स। देखिए, प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब फर्स्ट फॉर्म की भी दो फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, एसवी स्टैंड्स फॉर सिंगुलर वर्ब, पीवी स्टैंड्स फॉर प्लूरल वर्ब। जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसमें एस, ई एस या आई ई एस लगता है और प्लूरल वर्ब में नहीं लगेगा। जैसे गो का सिंगुलर फॉर्म हो गया गोस, प्लूरल फॉर्म विल बी गो, लाइक ही गोज, दे गो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने सब कैटेगरीज में डिवाइड करा है टू मेक यू एक्सप्लेन बेटर। फर्स्ट पॉइंट इज डेली रूटीन, जो भी काम आप रोजाना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6 AM। अब देखिए, वेक अप इज हियर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, ये उनका एक रूटीन है, राइट। यू गो टू इंस्टीट्यूट फॉर योर स्टडीज, या कोई भी काम आप डेली कर रहे हैं। मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, सो आई कैन से आई एक्सरसाइज एवरी डे। तो आपने क्या करा है, डेली एक्शन को डिनोट करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम अपनी डेली एक्शंस के लिए लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट वुड बी इर्रेगुलर। अब देखिए, बेसिकली इर्रेगुलर एक्टिविटी, इट इज इर्रेगुलर एक्टिविटी। रिपीट, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है आप काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इट्स योर डेली रूटीन, बट जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो रिपीट हो रहा है। मे बी आप एवरी ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं, या आप हर मंडे करते हैं, या हर संडे करते हैं, या हर ट्यूसडे करते हैं, या वंस अ मंथ करते हैं, या वंस अ ईयर करते हैं। तो जो भी एक्शन एक फ्रीक्वेंसी पे रिपीट होता है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब बेसिकली ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे ऑफन, ऑफन मतलब ज्यादातर, सेल्डम मतलब कभी कभार, यूजुअली मतलब अगेन ज्यादातर, नेवर मतलब कभी नहीं, ओकेजनली अगेन कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ये कोई एडवर्ब्स है। इनके साथ हमारा आंसर नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है बिकॉज ये रिपीटेड एक्शन शो कर रहे हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। ही ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, मतलब ज्यादातर उसको लंच के लिए लेट होता है। सो इट्स नॉट हैपनिंग ऑन डेली बेसिस, तो हम ये तो नहीं कहेंगे इट्स अ डेली रूटीन एक्शन, बट यस, ज्यादातर हो रहा है तो एक्शन रिपीट होता है। शी ऑलवेज कम्स इन टाइम, हमेशा। दे सेल्डम गेट अप लेट,
मीन्स वो कभी कभार ही, ना के बराबर ही लेट उठते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि कोई एक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है, बट जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। लाइक आप बोल सकते हो आई विजिट टेम्पल एवरी मंडे, मीन्स हर मंडे आप मंदिर जाते हो। तो इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग ऑल 7 डेज ऑफ द वीक, आप मंडे टू मंडे जाते हो, तो एक्शन मंडे टू मंडे रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी एक्शन रिपीट हो रहा है डेली बेसिस पे नहीं, बट ऑल्टरनेट डेज, वंस अ ईयर या वीकली, किसी भी बेसिस पे, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, किसी भी पैटर्न पे बस आपको देखना है रिपीट हो रहा है, सो योर आंसर विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हैबिट। देखिए कोई भी हमारी आदत होती है। अब आदत एक तरीके से, आदत किस चीज को कहते हैं, जो काम हम रोजाना कर रहे हैं, वेदर इट्स अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। तो ये डेली एक्शन ही हो गया है, बट मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस आए तो आप एकदम टेंस का आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर हैबिट से रिलेटेड सेंटेंस आता है, योर आंसर शुड बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक ही ड्रिंक्स अ लॉट, ही स्पीक्स लाइस। तो ये आदत है, अब आदत डेली बेसिस पर ही होती होगी, अब बहुत ऑफन रिपीट होती होगी। तो अगेन रिपीटेड एक्शन है, तो कोई भी आपकी आदत है, ही हैज अ हैबिट ऑफ अनोइंग पीपल, या ही हैज अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो कोई भी आपकी आदत, it's a good habit or whether it's a bad habit, we always use simple present tense. She keeps her house clean. अब देखिए ये उसकी हैबिट है, ओके, she keeps her house clean, तो ये हैबिट ही है, इट्स अ गुड हैबिट, तो आई हैव यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैबिट्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टाइम टेबल। अब देखिए टाइम टेबल स्टूडेंट्स का होता है, लाइक यू कम फॉर योर क्लास एट 9 AM एंड देन यू लीव एट 2 PM, तो वो आपका एक टाइम टेबल है, शेड्यूल है। देन यू गो होम, यू ईट योर लंच, यू स्लीप फॉर अ व्हाइल, देन यू प्ले इन द इवनिंग, यू स्टडी अगेन। तो देखिए सारे सेंटेंसेस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वी अटेंड क्लासेस फ्रॉम 9 AM to 2 PM, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 PM। अब देखिए नॉन लिविंग का भी शेड्यूल होता है, कोई ट्रेन है, लेट्स से वो डेली देहरादून स्टेशन से 3 बजे निकलती है दिल्ली के लिए, सो ट्रेन लीव्स एट 3 PM and arrives at the New Delhi station let's say at 9 PM। तो नॉन लिविंग जैसे प्लेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, बसेस हैं, इनका भी शेड्यूल होता है आने जाने का, तो इनके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो चाहे लिविंग का शेड्यूल हो या नॉन लिविंग का शेड्यूल हो, योर आंसर शुड बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट नेशनैलिटी। I live in New Delhi. I reside in India. Permanent. I have mentioned here permanent. Now this is an important point. अगर आप डोमिसाइल है, आप कहीं के परमानेंट नेटिव हैं, सिटीजन हैं, तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यहाँ मैंने परमानेंट पे एम्फसाइज इसलिए करा है बिकॉज अगर आप कहीं के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, आप टेम्पररी रेजिडेंट है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो रिमेंबर, अगर आप कहीं किसी भी जगह के, सिटी के, स्टेट के या कंट्री की बात हो रही है, आप परमानेंट रेजिडेंट है, वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट tense, like I live in New Delhi, I reside in India, I live in Dehradun, I belong to Dehradun, he belongs to Haryana। तो आप कोई भी verb लगाएंगे, it will be in simple present tense। नेक्स्ट प्रोफेशन। कोई भी आपका परमानेंट प्रोफेशन है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन। आई वर्क एट ग्राउंड जीरो इंस्टीट्यूट, I practice law under the guidance of a senior advocate। तो basically this is your profession। I work as a doctor, you are a doctor, I work as an engineer। ठीक है, तो कोई भी आपका एक परमानेंट जॉब है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। अगेन मैंने यहाँ पे परमानेंट पे फोकस क्यों करा है, बिकॉज अगर आप कोई जॉब टेम्पररी बेसिस पे कर रहे हैं सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए और सेंटेंस में वो मेंशन है, देन योर टेंस बिकम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज रिमेंबर वन डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन बी यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शन एंड सिंपल प्रेजेंट आपको रहने का, कहीं के आप रेजिडेंट है, आपकी सिटीजनशिप की बात हो रही है, योर आंसर शुड बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर आप कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल देहरादून में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं अलग अलग जगह से, तो उनका वो टेम्पररी स्टे है, तो वो बोल सकते हैं वी आर लिविंग इन देहरादून बिकॉज ऑफ आवर स्टडीज। वी लिव इन देहरादून नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका परमानेंट होम टाउन नहीं है। नाउ आई बिलोंग टू देहरादून, तो देखिए मैं, मेरा परमानेंट होम टाउन है, सो आई विल से सिंपल, आई यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइक आई लिव इन देहरादून या आई बिलोंग टू देहरादून। तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दो टेंसेस में। नेक्स्ट
ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट, देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट है, कोई लॉ है, ईडियम्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ये कोटेशंस हैं, ये कभी नहीं बदलती क्योंकि ये सच होती है, दे रिमेन थ्रू आउट, तभी इनको यूनिवर्सल बोला जाता है। तो जितने भी ऐसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं, वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब ये सच्चाई ही है जिसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता। सो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट का क्वेश्चन आता है, लॉ है, कोई ईडियम फ्रेज कोटेशन भी है, सेइंग भी है, जो कभी भी चेंज नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में, तो आप कभी भी पास्ट या फ्यूचर यूज नहीं कर सकते। योर आंसर शुड बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनफैक्ट आप कंटिन्यूअस टेंस भी यूज नहीं करेंगे, इट शुड बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। The next point, helping verbs। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बताए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप कहीं के परमानेंट सिटीजन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप कहीं पर भी लेट्स से आपका कोई हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई रूटीन है, शेड्यूल है लिविंग या नॉन लिविंग का तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी एक्शन आप डेली करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए। अगर आप ऑल्टरनेट डेज, वीकली, कभी कभार भी कर रहे हैं तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। अगर आप कहीं रहते हैं या प्रोफेशन है परमानेंट तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए। एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो, वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हो। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, डू एंड डस। डस यूज होता है सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस के साथ, प्लूरल के साथ हम डू को यूज करते हैं। रिमेंबर वन पॉइंट आई हैव मेंशन्ड इट, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। अगर आप सिंगुलर नाउन्स के बाद डस लगा रहे हैं, नॉट लगाएंगे, तो उसके बाद आप वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, मतलब इट विल बी इन प्लूरल फॉर्म, आप उसमें एस नहीं लगाएंगे। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। सी, आई डू नॉट लाइक पीपल हु टेल्स लाइज। ठीक है, इट शुड बी आई डू नॉट लाइक पीपल हु टेल होगा, टेल्स नहीं होगा, इट शुड बी आई डू नॉट लाइक पीपल हु टेल लाइज। देखिए राहुल डज नॉट कंप्लीट। अब यहाँ पर मैंने डज यूज करा है तो मैंने कंप्लीट्स नहीं करा, इट इज कंप्लीट। राहुल सिंगुलर है इसलिए राहुल के साथ डज लगा, आई के साथ प्लूरल लगता है इसलिए डू लगा। ऑलराइट, सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डू एंड डज नेगेटिव के लिए लगेंगे, यू कैन यूज नॉट आफ्टर इट। इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑल्सो आई विल टेल यू, डू नॉट इज डोंट एंड डज नॉट की होती है डजंट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ जाए या क्वेश्चन टैग में यूज करनी पड़े, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एंड नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। अगर हमें किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना है, तो अगेन आपको डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगेन डू प्लूरल के साथ, आई के साथ लगेगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउंस, और डज सिंगुलर के साथ। डज ही स्टडी एवरी डे। देखिए इंटरोगेटिव में एक बार पैटर्न समझ लीजिए। इंटरोगेटिव में पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, दैट इज योर नाउन प्रोनाउन व्हाटएवर, एंड उसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। वेयर डू दे लिव, WH वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप डू या डस का यूज कर रहे हैं उससे पहले। लाइक why do you go there every day, why don't you attend your class रेगुलरली। तो किसी भी तरीके से आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू एंड डज यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हमें डू एंड डज की रिक्वायरमेंट होगी। पॉजिटिव में इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज डू एंड डज until and unless the sentence demands it. So basically this is all about simple present tense. Please revise. Okay, I'll be also sharing some good questions जो past years में आए हुए हैं या expected हैं, तो आपकी एक अच्छी practice हो जाएगी। In the next class I'll be teaching you present continuous tense. तो तब तक आप इस tense को thoroughly revise कर लीजिए, तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। Thank you students. जय हिंद. Study hard.